नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। A1 न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। इसरो ने छात्रों का बनाया दुनिया का सबसे हल्का सैटेलाइट लॉन्च कर इतिहास रच दिया है। इसरो ने बताया कि PSLV C-44 ने कलाम सेट के साथ माइक्रोसेट R को भी सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है। इसरो की इस सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर बधाई दी है। उन्होंने लिखा, हम अपने वैज्ञानिकों को एक और PSLV के सफल लॉन्च के लिए बधाई देते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर आज सुबह CBI ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान हुड्डा घर में ही मौजूद थे। आपको बता दें, CBI ने हुड्डा के खिलाफ नए केस दर्ज किए हैं। ये केस 2004 से 2007 के बीच हुए जमीन आवंटन से जुड़े हैं। ये छापेमारी हरियाणा और दिल्ली में 30 से ज्यादा जगहों पर की गई है। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर मुंबई में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आपको मैं धन्यवाद दूंगा कि कुंभ में खलल डालने के लिए कुछ आतंकी षड्यंत्र कर रहे थे, लेकिन आपकी ATS ने यहां पर ही उन्हें रोक लिया। वैसे वो अगर उत्तर प्रदेश में घुसते तो मैं उन्हें उत्तर प्रदेश की सीमा पर ही निपटा देता। कल देश भर में 70वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। इसे देखते हुए देश भर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली के बॉर्डर को भी सील कर दिया है। आपको बता दें, कल राजपथ पर परेड निकाली जाएगी, जिसमें भारत दुनिया भर को अपनी ताकत दिखाएगा। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा मुख्य अतिथि होंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी प्रियंका गांधी के राजनीति में आने को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि किसी की तरह दिखने से अगर कोई उसके जैसा काबिल हो जाता है तो हमारे पास कई अमिताभ बच्चन और कई विराट कोहली होते। प्रियंका गांधी भले ही इंदिरा गांधी जी की तरह दिखती हैं, लेकिन एक बड़ा फर्क है। इंदिरा जी के पति फिरोज गांधी अच्छे वक्ता और ईमानदार सांसद थे और प्रियंका भ्रष्ट रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी है। फिरोजपुर से मंजीत सिंह के मुताबिक DAV कॉलेज में हेल्थ विभाग ने लड़कियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ समागम का आयोजन किया। इस दौरान मुख्य अतिथि सिविल सर्जन सुरेंद्र कुमार ने बेटी के महत्व को समझाया। समागम में कॉलेज के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। इस दौरान डॉक्टर तनेजा, डॉक्टर ऋचा शर्मा, प्रिंसिपल सीमा अरोड़ा के साथ कॉलेज का पूरा स्टाफ भी मौजूद था। लखीमपुर खीरी से संजय राठौर के मुताबिक सिंगाही थाना ने बीते दिनों हुए ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश किया है। हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि महिला का पति है। दरअसल 13 जनवरी को अवैध संबंध के शक में भिंडौरा कस्बा के रहने वाले चेतई ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद उसने अपनी पत्नी की लाश को गन्ने के खेत में फेंक दिया था। पुलिस ने चेतई को मेला मैदान के पास से गिरफ्तार किया। जनवरी में भैरोरा गांव में गन्ने के खेत में एक महिला का शव मिला था। लगभग 45 वर्ष की महिला थी। उसका पोस्टमार्टम कराया गया तो उसकी गला दबाकर हत्या करना उसमें पाया गया। उसके बाद जब अनावरण के लिए प्रयास किया गया और आसपास के लोगों से जानकारी की गई तो पूरा घटनाक्रम निकलकर सामने आया कि ये महिला का जो पति है चेतई पुत्र परागी कोरी, जो कि कस्बा सिंगाही का ही रहने वाला है, इसको महिला पर किसी पड़ोस के युवक से अवैध संबंधों का शक था और उसी के लिए यह उसको मारने की योजना बना रहा था। इससे जब पूछताछ में बताया है कि इसने स्वयं ऐसा देखा था और 12 तारीख को जब ये महिला मजदूरी करके वापस आ रही थी, वहाँ काम करने गई थी भैरोरा में, वहाँ से वापस आ रही थी तो इसने जाकर वहाँ उसे रोका और कहा कि वह खेत से चारा और साथ में लेके चलेगा। तो इस बहाने से वह खेत में लेकर गया और वहां गला दबाकर महिला की हत्या की। जम्मू से अमन कुमार के मुताबिक विजयपुर में शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी के यूथ प्रधान बिन्नी महाजन के नेतृत्व में गढ़वाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उप प्रधान गणेश चौधरी ने मनीष शर्मा को विजयपुर का नया प्रधान नियुक्त किया। इस मौके पर शशिपाल, सुषमा रानी, पंकज सिंह आदि मौजूद थे। मैं गणेश चौधरी, शिवसेना हिंदुस्तान राज्य उप प्रमुख। आज हमने विजयपुर के गांव में साथ में नगौर में जहां पे अपना शिवसेना हिंदुस्तान का गठित किया है, इसमें जहां पे हमने विजयपुर ब्लॉक का मुनीश जी को प्रेसिडेंट बनाया है और उनके से जो अमित जी हैं जो जहां पे सातवार जो उनके जो शिव सैनिक हैं उनको भी आज शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी ज्वाइन कराई है। तो बस यही मैं कहते हुए इनको मैं धन्यवाद देता हूं, इनका शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने एक हिंदू पार्टी तत्व में आए हैं। और आज हम जहाँ पे जो पार्टी के साथ जो अपने हिंदू भाई हिंदू अपने पार्टी ज्वाइन की है मुनीश जी ने, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय। मुन्ना सिंह के अनुसार बलिया के जिलाधिकारी भवानी सिंह खगरौत ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भवानी सिंह परियोजना का निरीक्षण करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा सिर्फ यूपी ही नहीं पूरे देश में चल रही परियोजनाएं तय समय पर पूरी नहीं हो रही हैं।
बहुउद्देश्य परियोजना को शुरू हुए 14 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये पूरी नहीं हो सकी। 2 साल में पूरी होने वाली इस योजना पर अब तक तय लागत से 3 गुना ज्यादा खर्च हो चुका है। सभागार जिसमें 1000 लोग बैठ करके किसी कार्यक्रम को देख सकें, और आज 14 साल पूरे हो गए हैं। अब जाके ये स्थिति बनी है। शासन से हम लोगों को धनराशि मिली है सीधे कार्यदायी संस्था को। जब हम इस स्थिति में है कि अगले 15-20 दिन में इस परियोजना को पूरा कर सकते हैं। इसका बजट भी तो सर बजट भी तो बढ़ गया होगा, कई बार बढ़ा इसका बजट, और अंततः आज की तारीख में जो इसका रिवाइज्ड बजट है, जिस पर गवर्नमेंट ने हमको पैसा जारी किया है और ये कहा है कि अब इसके बाद इस पर कभी ना तो रिवीजन को एक्सेप्ट होगा और ना गवर्नमेंट इसमें पैसा देगी। अब जाकर के लगभग 6 करोड़ रुपए इसकी लागत। सिद्धार्थनगर से ब्रजेश पांडे के अनुसार डुमरियागंज के इटवा के देवरिया चमन गांव में बहुजन समाज पार्टी ने कार्यक्रम आयोजित किया। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व प्रत्याशी अरशद खुर्शीद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने वाले हैं। इन्होंने कहा था कि सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, लेकिन किसी के खाते में नहीं आए। वहीं बहुजन समाज पार्टी के घोषित प्रत्याशी आफ्ताब आलम ने कहा कि हमारे नेता सभी को सम्मान देते हैं, इसलिए लोकसभा चुनाव में गठबंधन को वोट दिया जाए। बठिंडा से दीपू शर्मा के अनुसार जिले में जानलेवा चाइना डोर की बरतों रोकने के लिए डीएसपी गुरजीत सिंह ने दुकानों की चेकिंग की। इस दौरान दुकानदारों को सख्त हिदायत भी दी गई कि चाइना डोर जानलेवा है, अगर किसी भी दुकान पर बिकती हुई पाई गई तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗੀ ਰਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੱਢੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨਾ ਖਰੀਦੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਈਨਾ डोर लेके आएगा ਜਾਂ पतंग उड़ाएगा उस चाइना डोर ਨਾਲ कार्रवाई दोनों के खिलाफ होगी। लखीमपुर खीरी से संजय राठौर के अनुसार जनपद के गोला गोकर्णनाथ के मोहम्मदी रोड पर हनुमान मंदिर के पास एक युवक की अज्ञात वाहन से टकराकर मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है युवक अपने गांव से मुड़ा भाई वापस आ रहा था कि तभी सामने से आ रहे बुलेरो ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गोला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नाम भी आपका? ललित कुमार वर्मा। ये क्या घटना हुई है? इनका वो बोलेरो से एक्सीडेंट हुआ, किसी ने टक्कर मार दी। जिनका एक्सीडेंट हुआ है क्या नाम था? उमेश चंद। ये कहाँ से आ रहे थे? ये शायद पता नहीं कहाँ से थे, ममरी से इधर आ रहे। ममरी से आ रहे थे शायद। अच्छा, किस वाहन से ये दुर्घटना हुई? ये पता नहीं, ये मोटरसाइकिल से अज्ञात वाहन था। कोई वाहन पकड़ा नहीं गया? नहीं, वाहन नहीं पकड़ा गया। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म भारत का टीजर आज रिलीज कर दिया गया। इस टीजर में सलमान के कई वेरिएशंस नजर आ रहे हैं। जवान से लेकर बूढ़े सलमान को आप इसमें देख सकते हैं। फिल्म में सलमान और कटरीना के साथ अभिनेत्री दिशा पाटनी भी होंगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वन न्यूज टीवी। नमस्कार।